बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है सर का दर्द यानी हेडेक। सर का दर्द जैसे मामूली होता है इतना ही इसको सीरियस लिया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर का दर्द तो होता ही रहता है। कभी कोई ज़्यादा थकावट हो गई, सर का दर्द हो गया। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये जो सर के दर्द में यानी सर जो इन्वॉल्व होती हैं फैक्टर्स, उसमें अगर फिजियोलॉजी को हम देखा जाए तो जो आर्टरीज़ हैं, वेनस हैं, या जो सर के यानी अंदर ब्रेन के मेनिंजेस हैं यानी कवरिंग्स हैं, उसमें अगर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई या डिस्टॉर्शन आ गया तो इस सर का दर्द हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पेन के रिसेप्टर होते हैं ये उस खलियों में, या ड्यूरामेटर है जैसा ख़ास तौर पे जो ये जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं पेन के लिए। सो हम अब बात करेंगे कि उसके मुख्तलिफ़ वजूहात क्या हैं। सर का दर्द जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के काजेज़ हैं। इसके लोकल भी होते हैं, सिस्टमिक भी होते हैं। लोकल इंट्राक्रेनियल काजेज़ यानी अंदर सर के अंदर जो हमारी स्कल है उसमें जो ब्रेन पड़ा हुआ है, वहाँ अगर लोकल कहा जाए तो क्या इसके सबब हैं, वो उसमें कहीं इन्फ्लेमेशन आ गई यानी उसकी सोजस आ गई, यानी जिसमें कहीं मेनिंजाइटिस हो गई, इससे इंसेफ्लाइटिस हो गया ये, या वेस्कुलर सबब हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, माइग्रेन हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, कोई मास आ गया यानी कोई फोड़ा सा कुदरती तौर पे कोई लियन है वहाँ, उसकी वजह से भी होता है। और इसको अगर डिक्रीज़ प्रेशर हो गया दिमाग का, यानी कब डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो इससे भी ये जो सर का दर्द लोकली हम इसको कहेंगे कि ये इसके लोकल सबब हैं जो सर के दर्द का सबब बनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि एक्स्ट्रा क्रेनियल सबब भी होते हैं इसके, यानी दिमाग से आउट यानी अंदर जो भेजा हमारा पड़ा हुआ है ब्रेन, उसके मन से ऊपर यानी कोई बाहर से फैक्टर्स भी इसको असरअंदाज होते हैं, इससे भी सर का दर्द होता है। जैसे उसका स्कैल्प है यानी उसकी कवरिंग है, उसमें कहीं कोई सूजन आ गई, कोई रिफर्ड पेन हो गया, यानी कि किसी आई की तकलीफ़ हो गई, नोज़ या ईयर की तकलीफ़ है, रिफ्रैक्शन ऑफ आई साइट यानी नज़र का कम हो गई, तभी सर का दर्द होगा। मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो गया, कोटाइटिस मीडिया हो गया, वहाँ उसकी वजह से भी सर का दर्द होगा। अगर नोज़ में प्रॉब्लम है यानी साइनस में कोई सूजन है, यानी उसको जो पैरानाइजल साइनोसाइटिस हम कहते हैं उसको, उसकी वजह से भी इस सर का दर्द होगा। ये लोकल सबब हैं जो मतलब कि फेस के अंदर ही होते हैं, तो वो उस सर के दर्द का सबब बनते हैं। दूसरे जो हमारे इसके असबाब हैं वो हैं सिस्टमिक काजेज़, यानी पूरे जिस्म के वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे न्यूरलजाज हो गया, यानी जो अंदर सप्लाई होती है उसके मुंह में नर्व्स की, यानी टेम्पोरोमैंडिब्यूलर न्यूरलजा हो गया, ऑर्बिटल मेनिंजाइट न्यूरलजाज है, ट्राइजेमिनल न्यूरलजा है। ये जो फेस में दर्द करती हैं, ये न्यूरल सप्लाई, नर्वस सप्लाई है, उसमें कहीं कोई कंप्रेशन आ गया या कोई डिस्टॉर्शन आ गया, ये भी सबब बनते हैं इसके। मेटाबॉलिक असबाब में इसमें जो है ज़्यादातर हमारा हाइपोग्लाइसीमिया यानी जिस्म में शुगर का लो हो जाना, ये भी इसके असबाब हैं। अल्केलोसिस हो गई या किसी को डायबिटीज़ हो गई या शुगर ज़्यादा बढ़ गई, इससे भी होगा। और दूसरे होते हैं हमारे टॉक्सिक फैक्टर्स, यानी जिसको कोई ज़्यादा फीवर हो गया, यूरेमियाज हो गया, ये ब्लड में यूरिया बढ़ गई, सर्टेन ड्रग्स हैं वो भी इसको का सबब बनती हैं। दूसरा जो अहम हमारा सबब है सर के दर्द का वो टेंशन्स होते हैं। साइकोजेनिक टेंशन है जिसमें ज़्यादातर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है, ये भी इसके असबाब बनते हैं। हेडेक्स यानी सर के दर्द जो इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने से होता है,
उसमें ज़्यादातर उसका जो सबब बनता है वो उसके कहीं कोई लीजन हो गया यानी सेरिब्रल मास हो गया, या कोई सेरिब्रल एडिमा हो गया यानी कोई चोट लग गई, सर का दर्द आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अंदर कोई सोजस हो गई, इससे भी होता है। इसमें इसके साथ साथ वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ भी होती रहती हैं। ये है उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया इसकी वजह से। अगर सेरिब्रल एडिमा है यानी अंदर सर के दर्द में कोई मतलब सोजस की वजह से सर का दर्द है, तो ये वर्स हो जाएगा लेटे रहने से। यानी अगर बंदा लेटेगा तो सर का दर्द बढ़ेगा, और अगर ये कोई खांसी आ गई या कोई छींक आ गई या कोई ज़्यादा कोई स्ट्रेन आ गया तो भी ये बढ़ जाता है इसका दर्द। तो हम इसको कहेंगे कि हो सकता है कोई इसके अंदर वेसल्स यानी अंदर दिमाग की नसें फूल गई हों, तो उसकी वजह से ये इसके सबब बनते हैं। मैं आप ज़्यादातर ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं टेक्निकली लैंग्वेज है कि, लेकिन समझने की बात है कि ये सर का दर्द आपको करना क्या है नाज़रीन, ये कि आप अब इस सर के दर्द को मामूली सा न लें, और ये जो मुख्तलिफ़ असबाब हैं उनमें उनका बर वक्त इलाज करवाया जाए तो कहीं इसका ज़्यादा जो है नुकसान ना हो जाए। अगर सिंगल एपिसोड कोई सर दर्द का हो गया यानी अचानक कोई सर का दर्द आ गया, तो उसकी बड़ी वजूहात हो सकती हैं कि कहीं सब अरकनॉइड हेमरेज हो गई हो, या माइग्रेन है, या कोई मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गया। तो ये एक एपिसोड आ गया अचानक सा हो गया, तो ये कोई अंदर ब्रेन में हेमरेज हो जाती है यानी खून बह जाता है अंदर सर में। अगर देखेंगे हम, अगर सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है दिनों से हफ्तों तक, तो हम इसको कोई शक करते हैं कि कहीं इसका इंट्राक्रेनियल कोई मास तो नहीं आ गया, या इसको कोई एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस तो नहीं है। अगर रिकरेंट अटैक्स पड़ रहे हैं सर दर्द के, तो ये हो सकता है टेंशन की वजह से, माइग्रेन की वजह से, कोई साइनोसाइटिस की वजह से, या कोई आँख में काला पानी आ गया, या कोई मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, कोई ब्लड प्रेशर मींस कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये भी इसके सबब हैं। पुराने असबाब हैं, अगर किसी कोई सर दर्द के कोई बार बार पड़ता रहा है सालों से, पुराने असबाब यानी क्रॉनिक हेडेक्स जो हैं वो जो रिकरेंट तौर पे होते रहते हैं, वो टेंशन की वजह से या माइग्रेन की वजह से होता है। अब हम इसको अगर ट्रीटमेंट पे आएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट को हम जो इसके असबाब हैं यानी उसको जो सबब बनते हैं उसको ख़त्म करना होता है। इसको मामूली न लिया जाए कि कहीं कोई ओनस्टान की गोली ले ली या कोई पैरास्टामोल ले ली और सर का दर्द ख़त्म हो गया, ये वक्ती तौर पे होता है। अगर ये मैंने आपको जो वजह से बताया कि अगर ये मुसलसल रोज़ बरोज़ इस तरह होता रहे तो इसको आपको ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। तो कोई सीटी स्कैन भी होते हैं मैंने, और उसकी MRI होती है, और बाकी जो रूटीन की टेस्ट वगैरह होती हैं जिसमें भी पता लगता है कि कहीं कोई डिरेंजमेंट तो नहीं आ गया, तो उसको होता है। बाकी ज़्यादातर जो हमारा साइकोजेनिक हेडेक होता है यानी ज़्यादातर सोचने से, जैसे कोई टेंशन हो गया या उसको ट्रैंक्विलाइज़र देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और हम लोकली एनाल्जेसिक भी देते हैं। मसाज का भी इसमें अच्छा खासा रोल होता है, कोई सर को दबाते हैं तभी सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। ये होते हैं साइकोजेनिक टाइप यानी जो टेंशन की वजह से होते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हेडेक के ऊपर कुछ बातें। अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।